10-15 दिन पहले एक न्यूज़ सुने होंगे आप भी, ज्योति मौर्य का चल रहा था। जो ज्योति मौर्य है जो अपना हस्बैंड छोड़ के दूसरे हस्बैंड से बात करने लगी और उनके साथ अफेयर चला रही थी, क्या ये सही है? अब ज्योति मौर्य का अब पर्सनल मैटर कुछ होगा तभी वो ऐसे क्यों होंगे, नहीं तो ऐसा कोई तो कुछ करता नहीं है। अब पर्सनल मैटर क्या था अब ये तो हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ बात होगा। और ये लोग जो अफवाह फैलाते हैं लोग बिना जाने सुने, मतलब कुछ भी बोल देते हैं लोग किसी के बारे में। अच्छा, आपके कहने का मतलब आप ज्योति मौर्य का पक्ष ले रहे हैं? मैं पक्ष नहीं ले रही हूँ, मतलब बोल रही हूँ कि आखिर ऐसा वो क्यों करेंगे। अब पर्सनल लोग बात नहीं जानते हैं और उल्टा सीधा लगते हैं किसी के बारे में बोलने। मतलब वो दोनों आदमी के बीच में कुछ ना कुछ बात होगा, पति पत्नी के बीच में, तभी ऐसा घटना हुआ है, वरना नहीं होता। इस बात को ज्योति मौर्य भी बोली है कि हम लोग का पर्सनल मैटर है और इस मैटर को कोर्ट में दायर किया गया है और कोर्ट में इस केस को देखा जा रहा है। लेकिन बीच में आलोक मौर्य आते हैं, अपना बात मीडिया के सामने रखते हैं, पुलिस वाले सुनवाई नहीं करते हैं, इसलिए अपने बात को मीडिया में आके बोलते हैं। तो जैसे मीडिया में आके बोलते हैं वैसे से सारा लोग इस बात को जानते हैं। अगर इस बात को मीडिया में नहीं बोलते तो शायद हम लोग नहीं जानते। अब सच्चाई क्या है या झूठ क्या है अब वही लोग जानते हैं क्या, वो सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं हम लोग को तो नहीं मालूम है। अच्छा, तो क्या मतलब ऐसे हम बता देना चाहते हैं आपसे कि ज्योति मौर्य को शुरू से लेके जीरो से लेके हीरो लेवल तक आलोक मौर्य उनको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, एसडीएम बनाते हैं, उसके बाद भी वो बदल जाते हैं, तो क्या ये जायज़ है? मतलब ऐसा तो नहीं करना चाहिए, और वो भी खासकर शादीशुदा औरतों को ऐसा नहीं करना चाहिए कि अपना परिवार छोड़ के किसी और के साथ चले जाए। तो कहीं ना कहीं एसडीएम होने के बाद उनको दिखा होगा कि ये बहुत नीचा आदमी है, इनके साथ कैसे रहूँगी, कैसे अपना जीवन यापन करेंगी, और अपने लेवल के आदमी से उन्होंने अपना नया जीवन रचने का काम किया होगा। अब वही जानती है कि क्यों ऐसा काम किए हैं क्या। अब हम लोग तो नहीं जानते हैं लोग उनके बारे में, जो मतलब सुनते हैं लोग वही जानते हैं लोग जी। और आप हमारे साथ बने थे, हमारे साथ से रंजना राज जी, और इनका प्रतिक्रिया आप लोग का कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। और आगे भी ऐसे वीडियो आप लोग के लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।